हेलो, गुड मॉर्निंग। फटाफट अपनी क्लास को शेयर कर दें यूट्यूब पर। सभी को पता होना चाहिए कि अपनी क्लास आज सुबह हो रही है। राजस्थान जीके की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर। जो आज के क्वेश्चन हैं वो सभी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान की पटवारी हुआ, एलडीसी हुआ, एनटीपीसी हुआ और सीटेट हुआ, रीट हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान के जीके को पूछा जाता है। तो मैंने आज की क्लास में आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास शेयर कर दे फटाफट। तो बिना समय गवाए अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये अपनी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। आपसे क्या पूछा है, राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। आपसे पूछा है राजस्थान के किस जिले की आकृति है। ये जैसे ये आकृति देख लो, ये आकृति है। आपसे पूछा है राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है, मतलब त्रिभुज के समान आकृति किस जिले की है, राजस्थान की। तो आपको वो बताना है। तो बताओ किस जिले की आकृति राजस्थान के त्रिभुजाकार है, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा, अजमेर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अजमेर जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। क्या ये अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। जो राजस्थान के अजमेर जिले की आकृति है वो त्रिभुज के समान है या त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से क्या प्रसिद्ध है। जो राजस्थान की आपसे पूछा है, क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा है औद्योगिक नगरी। क्या पूछा है, औद्योगिक नगरी पूछा है। जो कौन सा जिला प्रसिद्ध है औद्योगिक नगरी के नाम से, बताओ। जो कोटा जिला है वो औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा। क्या हो जाएगा, यहाँ कोटा में सभी प्रकार के उद्योग हैं, इसलिए ये कोटा है जो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है। आपसे पूछा है हाड़ौती का ताजमहल पूछा है। ये जैसे कि ताजमहल मान लो, ये ताजमहल हो गया, ये हाड़ौती का ताजमहल है। इसके बारे में पूछा है जो हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं या कहलाता है। तो जो हाड़ौती का ताजमहल है वो अबलीमीणी, क्या अबलीमीणी के महल को कहते हैं, जो है कोटा जिले में स्थित है। कोटा जिले के जो दरा अभ्यारण्य है उसके अंतर्गत ये आता है, उसमें बना हुआ है अबलीमीणी का महल। इसे हाड़ौती का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबलीमीणी। क्या अबलामीणी बोल दो या अबलीमीणी बोल दो, बात एक ही है। आपके जो क्वेश्चन में आता है उसे आप राइट करें, क्योंकि वहाँ पर अबलीमीणी भी आ सकता है या अबलामीणी भी आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अबलामीणी का महल। ये अबलामीणी का महल है जो कोटा जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबलामीणी का महल जो है कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी अपनी जीके की तैयारी अच्छे से करते रहें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नागपुर कहलाता है। आपसे पूछा है राजस्थान का नागपुर पूछा है, राजस्थान का नागपुर, ये राजस्थान का नागपुर पूछा है। राजस्थान के नागपुर कौन से जिले को कहा जाता है। जो राजस्थान का नागपुर है वो झालावाड़ जिले को कहा जाता है। किस जिले को कहा जाता है, झालावाड़ जिले का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झालावाड़। तो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ जिले को कहते हैं। ये लो, इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। आपसे पूछा है राजस्थान में विधानसभा की सीटें पूछी है वो कितनी है, कुल पूछी है राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं। जो राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं वो 200 हैं। कितनी है, 200। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। ये विधानसभा की सीटें हैं राजस्थान में जो 200 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लो अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गए हैं। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। आपसे पूछा है राजस्थान का राज्य खेल पूछा है। क्या पूछा है, राज्य खेल पूछा है, राजस्थान का कौन सा है, बताओ फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताओ।
जिसको नहीं आता है वो स्क्रीन पर भी देखकर बता सकता है, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनके आंसर यहीं पर शो हैं। बताओ बताओ राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का जो राज्य खेल है बास्केटबॉल है। क्या है? बास्केटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? आपसे पूछा है राजस्थान का, क्या राजस्थान का पूछा है? राज्य गीत पूछा है। ये राज्य गीत जो राजस्थान का है वो राज्य गीत पूछा है आपसे। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? बताओ राजस्थान का राज्य गीत। जो राजस्थान का राज्य गीत है वो है केसरिया बालम। क्या है? केसरिया बालम इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है राजस्थान की में। तो ये पूछा है आपसे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपसे पूछा है शास्त्रीय, जैसे कथक होता है, कथक नृत्य पूछा है, यहाँ पर शास्त्रीय का अर्थ होता है कथक। जो कथक नृत्य है वो पूछा है यहाँ पर। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य पूछा है, जो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है कथक। क्या आता है? कथक आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा? कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? आपसे पूछा है राजस्थान का वाद्य यंत्र पूछा है, कौन सा है? बताओ राजस्थान का वाद्य यंत्र क्या है? राजस्थान का वाद्य यंत्र फटाफट कमेंट करो, यूट्यूब पर कमेंट करो फटाफट राजस्थान का वाद्य यंत्र। अगर आप जानते हो तो कमेंट जरूर करिएगा। क्या होगा राजस्थान का राज्य यंत्र? तो जो राजस्थान का राज्य यंत्र है, वाद्य यंत्र, मैं आपको बता देता हूं बना के कौन सा है, देखना। ये देखिएगा, राजस्थान का वाद्य यंत्र ऐसा होता है। कैसा होता है? ये ऐसा होता है, ये इसमें आगे से ऐसे होता है और यहाँ पर ऐसे 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 बने होते हैं और आगे से ऐसे होता है। ये राजस्थान का वाद्य यंत्र है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अलगोजा। क्या है? अलगोजा। ये शादियों के टाइम पर बजाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलगोजा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने जीके की तैयारी करते रहें, क्योंकि अब राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है? आपसे पूछा है, राज्य में पूछा है सर्वाधिक ऊंट। क्या पूछा है? ये पूछा है ऊंट पूछा है आपसे। जैसे कि ये ऊंट हो गया, ये ऊंट हो गया, ये ऊंट है। क्या है? ये ऊंट है, इसकी पूंछ है ना। तो ये पूछा है राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है। तो आपको बताना है राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है। बताओ राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में, बताओ फटाफट। जिसको आता है फटाफट कमेंट करें। राज्य में सर्वाधिक ऊंट हैं जो जैसलमेर जिले में। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो, इसका करेक्ट आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, जैसलमेर। क्या? जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य में सर्वाधिक ऊंट हैं जैसलमेर जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी स्क्रीन पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं और अपनी तैयारी में जुट जाएं जोर शोर से। तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछा है अपन से। तो अपन से पूछा है राजस्थान का कानपुर कहलाता है। अब आपसे पूछा है राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का कानपुर। फटाफट कमेंट आना चाहिए, जिसको पता है वो फटाफट कमेंट करे। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? जो राजस्थान का नागपुर है वो कोटा जिले को कहते हैं। किस जिले को कहते हैं? कोटा जिले को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है घंटियों। क्या? ये पूछा है आपसे घंटियों का शहर पूछा है। घंटियों के नाम के घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध नगर पूछा है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये घंटियाँ हैं, ये घंटियाँ हैं। क्या है? ये घंटियाँ हैं।
यहाँ पर क्या है कि इस नगर में घंटियाँ ही घंटियाँ हैं, इसलिए इसे घंटियों का शहर का नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जो घंटियों का शहर है वो उसे झालरापाटन कहते हैं। क्या कहते हैं? झालरापाटन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झालरापाटन। ये लो, घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध नगर है झालरापाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से। तो अपन से पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? आपसे पूछा है रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहते हैं? आपसे बताओ, रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहते हैं? बताओ बताओ। जो रेगिस्तान का गुलाब है वो जैसलमेर जिले को कहते हैं। किसे कहते हैं? जैसलमेर जिले को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है। आपसे पूछा है राजस्थान का चेरापूंजी। जैसे कि ये बादल है, ये बादल है, ये पानी की बूंदें गिर रही है, ये बादल है, ये बादल है, यहाँ से पानी की बूंदें गिर रही है और यहाँ पर एक जिला बना हुआ है। इसके अंतर्गत क्या है कि लंबे समय तक बूंदों के रूप में पानी गिरता रहता है। ये जिला है, क्या है? जिला, ये जिला है ना। तो जो चेरापूंजी यहाँ पर क्या है कि निरंतर लंबे समय तक जो पानी की बरसात की बूंदें गिरती रहती है या लंबे समय तक बरसात होती रहती है, वो कहाँ पर होती है? उसे चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। तो उस जिले को अपन क्या कहते हैं? झालावाड़। क्या यहाँ पर लिख देते हैं? झालावाड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान का चेरापूंजी जिला कहलाता है झालावाड़। क्या कहलाता है? झालावाड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से। अपन से पूछा है गलियों का शहर किस जिले को कहते हैं? आपसे पूछा है ये, जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिएगा, ऐसे ऐसे क्या है? गलियां बनी हुई हैं। तो आपसे पूछा है गलियों का शहर। तो जो गलियों का शहर है वो जैसलमेर जिले को कहते हैं। किसे कहते हैं? जैसलमेर जिले को गलियों का शहर कहते हैं। तो यहाँ जैसलमेर में क्या है कि प्रत्येक गांव में गलियां बनी हुई हैं, इसलिए या शहर में गलियां बनी हुई है, इसलिए इसे गलियों का शहर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और जैसलमेर। क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो गया जैसलमेर। थैंक यू दोस्तों। तो आज की क्लास अपनी ख़त्म होती है, और निरंतर अपनी क्लास में बने रहें, क्योंकि राजस्थान जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, MCQ करा रहे हैं, जो आपके राजस्थान में हो रही सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत ये पूछे जाते हैं। इसलिए आप अपनी क्लास को निरंतर लेते रहिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ में तो आ रहा है ना? समझ में नहीं आए तो पहले बता देना, और अच्छे तरीके से अपन समझा देंगे क्लास को। थैंक यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।